नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GTL लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 की। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम वो 17 दिसंबर 2023 को शेड्यूल किया गया है। टोटल जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो 227 वैकेंसीज़ टोटल निकली हैं, जिसके अंदर में 27 वैकेंसीज़ SDM की हैं, 22 DSP की हैं और फिर बाकी अदर वैकेंसीज़ इसके अंदर में जोड़ी गई हैं। तो 227 वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए वो भी सफिशिएंट है। इन 3 महीने के अंतराल में बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जा सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि इस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम नेचर है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का क्या है, किस तरीके से पेपर होता है, हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ डेट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन के अंदर में भी ये डेट्स दी गई हैं। अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में तो दोस्तों ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसके अंदर में जो प्री है वो सबसे पहला स्टेज है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS का और एक CSAT का। दोनों 2-2 घंटे के हैं, दोनों में 100 क्वेश्चन हैं, दोनों में ही ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इसके अंदर में एक खासियत यह है कि नेगेटिव मार्किंग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में नहीं है। जो CSAT पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है, मतलब 200 में से आपको 70 मार्क्स स्कोर करना है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। ये प्री की मेरिट के अंदर में जुड़ता नहीं है इसके मार्क्स। इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि अगर इसमें 69 मार्क्स लेकर के आते हो 200 में से तो आपका जो GS 1 है इसमें चाहे कितने ही मार्क्स हों आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ये एक मैंडेटरी क्वालिफाई पेपर इसके अंदर में जोड़ा गया है। दूसरा, इसमें अगर आप 200 में से 150 भी ले आओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्वालिफाइंग 70 मार्क्स लेकर के आने हैं, आसानी से आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इस पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। GS पेपर 1 की बात करूं तो ये जो पेपर है इसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिटेल सिलेबस भी मध्य प्रदेश PSC ने दिया हुआ है। आप लोग इसको NPPSC के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपके गूगल सर्च बार पे MPPSC करना है और mppsc.mp.gov.in पे क्लिक करेंगे और इसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम और इस पर ऑल डिटेल पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड के बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट खुल करके आ जाएगा। अगर आपको सिलेबस देखना है इसका तो सिलेबस के लिए आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, सिलेबस एंड स्कीम पे क्लिक करना है। तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 एग्ज़ाम प्लान एंड सिलेबस, जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 है उसका जो सिलेबस है वही 2023 का भी सिलेबस है, अलग से बिल्कुल भी नहीं है, नया सिलेबस है सब कुछ। इसमें आप देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन है, उस प्री के लिए डिटेल सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। सिलेबस जनरल स्टडीज़ ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का है, तो हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो मध्य प्रदेश का था, इंडिया का था, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से पूरा डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है प्री के लिए और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो भी एडिकेट है इस सिलेबस को तैयारी करने के लिए। हम डिटेल में इस सिलेबस की चर्चा करेंगे और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो भी हम चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि GTL लर्निंग्स के थ्रू मध्य प्रदेश PSC के लिए प्री की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है रीसेंट नए सिलेबस के ऊपर पे बेस्ड, जिसके अंदर में करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है। पिछले जो पेपर हुए हैं MPPSC के उसमें ये ऑब्जर्वेशन है हम लोगों का कि जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो MPPSC ज़्यादा पूछ रहा है और जिसमें जो रोजगार निर्माण एक अखबार आता है मध्य प्रदेश का और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को इस करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो वो भी हम लोगों ने उसको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर में जोड़ा है। पिछले 1 साल 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स हमने इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर में एम्बेडेड किया है और जो आपका सिलेबस है नया वाला उसके अनुसार टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। जो जितना भी डिटेल है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दिया गया टेस्ट सीरीज़ का, उस पर जाकर के उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्री का प्रोस्पेक्ट है वो रहा। बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों टोटल 6 पेपर होते हैं और 1400 मार्क्स टोटल ये एग्ज़ाम कैरी करता है। अगर मैं बात करूँ इन 6 पेपर की
देखो ये मेंस का है, इसका सिलेबस भी मैं वही डिस्कस करूँगा। डाउनलोड कैसे करना है सिलेबस, वही जो अभी हमने बात किया था, डिस्कस किया था सिलेबस का। तो वो एक सिलेबस है, उसमें प्री का भी है, मेंस का भी है, सब कुछ उसी के अंदर में सिलेबस दिया हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझे, पुराने वालों को तो पता है सिलेबस कहाँ से मिलता है। अगर मैं इस मेंस की बात करूँ तो टोटल 6 पेपर है, जिसमें जो पेपर, अच्छा ये जो एग्जाम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। एक चीज़ समझना कि कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मध्य प्रदेश के अंदर में जो इंग्लिश मीडियम के होने के बाद भी हिंदी मीडियम ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम के अंदर में गाइडेंस नहीं मिलता है। और एक कहना ये होता है कि जो पेपर जनरल हिंदी और ये 2 पेपर हैं टोटल 300 मार्क्स के, ये क्योंकि हिंदी में होने हैं तो इसलिए हिंदी मीडियम ले लो, तो ये कोई लॉजिक नहीं है बच्चों। आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप ग्रेजुएट हो, फाइनल ईयर अपीयर हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, तो ये मेंटल मैच्योरिटी आप अटेन करो कि आपको जिस लैंग्वेज के अंदर में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज ऑप्ट करो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी टॉप किया इस एग्ज़ाम को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी टॉप किया है, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हिंदी मीडियम ऑप्ट करके ही एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो सबसे पहले आप ये कन्फ्यूजन को बिल्कुल ख़त्म कर दो, जिस मीडियम में बचपन से पढ़ते हुए आए हो उस मीडियम में इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करो। क्यों, मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ। देखो ये पेपर 1, इसके अंदर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का है। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में आप इसको ले सकते हो, जो भी मीडियम ऑप्ट करते हो। इस नए सिलेबस के अंदर में क्या किया है कि बहुत क्लैरिफाई कर दिया है सिलेबस को, यूनिट्स में, पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी भी बात करेंगे हम सिलेबस डिटेल में जो डिस्कस करेंगे तब। और पार्ट ए में हिस्ट्री को डाल दिया है और पार्ट बी में ज्योग्राफी को डाल दिया है पेपर ए की। इसी तरीके से पेपर 2 GS2 पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी कर दिया है। GS3 का कोई पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट के अंदर में है। GS4 एक ही पार्ट के अंदर में है, फिर जनरल हिंदी और इसमें हिंदी ऐसे और हिंदी ड्राफ्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड है। यहाँ पर पे जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत माइन्यूटली यूनिट के पार्ट पे तोड़ दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है यूनिट के फॉर्म करके, और फिर सिलेबस में ये भी बताया गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम बात करते हैं। ये भी 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का, 3 घंटे का 300 मार्क्स का, 3 घंटे का 200 मार्क्स का। ये जो 4 पेपर हैं ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी मीडियम में दे सकते हैं। बाकी बचे 2 पेपर हैं, ये आपको हिंदी में ही देना है। ये मेंस का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है मध्य प्रदेश PSC को लेकर के। अब देखो दोस्तों, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू जो है, जो 3rd स्टेज है, वो 175 मार्क्स का है, जो कि इस एग्ज़ाम को टोटल 1575 मार्क्स का बना देता है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू के अंदर में जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में क्या किया है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जाती है। जो इन सर्विस हैं उनके बारे में, उनसे सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से वो लोग इंटरव्यू के अंदर में क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये जो 1575 मार्क्स हैं टोटल, जिसके अंदर में 1400 मार्क्स हैं मेंस के और 175 मार्क्स हैं इंटरव्यू के। तो देखो दोस्तों कि ये जो 1400 मार्क्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपको आपकी सर्विसेज क्या मिलेंगी वो डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें कि कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, किसी कुछ नंबर कम मिल जाते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन है मेन, वो सिलेक्शन मेंस के मार्क्स पे ही होता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि जो मेंस का सिलेबस है उस मेंस के सिलेबस को बहुत डिटेल में उसको स्टडी करें। देखो, स्टेट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर पार्ट ए, अब पार्ट ए में हिस्ट्री दे दिया है, अब बहुत डिटेल में इसको तोड़ दिया है इस पूरे सिलेबस को। यूनिट 1 दे दिया, यूनिट 1 में डाल दिया, यूनिट 2 के अंदर में, यूनिट 3 के अंदर में, यूनिट 4 के अंदर में, 5 के अंदर में, इस तरीके से पूरे सिलेबस को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। फिर पार्ट 2 कर दिया, पार्ट बी, इसमें ज्योग्राफी डाल दिया, इसकी भी यूनिट 1, 2, 3। देखो अब ये जो पेपर है, जो मेंस का सिलेबस है, उसको किस तरीके से उन्होंने एक्चुअल पेपर में पूछने के लिए ब्रेक डाउन किया है और उसकी मार्किंग किस तरीके से की है। तो ये आप लोगों को बता रहा है कि जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी, एंड ईच पार्ट में 150 मार्क्स होंगे। जैसे कि हमने हिस्ट्री का सिलेबस, अभी पेपर 1 का सिलेबस देखा तो उसमें एक पार्ट ए में हिस्ट्री था, पार्ट बी में ज्योग्राफी था, तो 150 डिवाइड कर दिया। तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी हो गई कि हिस्ट्री 150 मार्क्स का आना ही आना है। मैं अगर यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी के अंदर में कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 साल लगातार ऐसे जाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं। तो कैंडिडेट इस चीज़ को सोच लेते थे, कुछ लोगों को कम टाइम में प्रिपेयर करना है कि भाई चलो इस टॉपिक को छोड़ दो, हम इस साल प्रिपेयर नहीं करते, और उनका अगर भाग्य साथ दिया तो उससे
फिर से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं था तो वो अपना क्लियर करके निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि भैया 150 मार्क्स आपके हिस्ट्री के रहेंगे ही रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और मध्य प्रदेश और इंडिया की हिस्ट्री आएगी, और 150 मार्क्स आपके ज्योग्राफी के रहेंगे ही रहेंगे, जिसके अंदर में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आनी ही आनी है। तो वो एक क्लैरिटी है। उसमें और ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि 5 यूनिट्स के अंदर में डिवाइडेड है। हर एक यूनिट से 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर एक यूनिट से ये चीज़ आएगी। तो अब जब मेंस को प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, तो देखो मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पुराने हैं, काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश PSC के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को एक गाइडेंस यहाँ पर देना चाहूँगा कि आपके जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको उसी तरीके से, जैसे आपने अगर मुगल साम्राज्य को पढ़ा तो उस मुगल साम्राज्य के ऊपर पे जो टॉपिक्स निकल करके आते हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश PSC का आप पिछले साल का जो नए सिलेबस के ऊपर पे मेंस हुआ है उसका पेपर डाउनलोड करो, मध्य प्रदेश PSC की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। तो मुगल साम्राज्य के ऊपर पे जो टॉपिक्स, जैसे एक मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल्स, ये एक टॉपिक है। अब उस टॉपिक के ऊपर पे आपको एक वेरी शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है, उसी टॉपिक के ऊपर पे आपको एक शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है, और उसी टॉपिक के ऊपर पे आपको एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना है, या इस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। अगर आप ये करते हो तो ये मान करके चलो कि मेंस के अंदर में आपका जो स्कोर है वो बेटर होगा, अच्छा स्कोर होगा, और आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा ब्राइट होते चले जाएंगे। तो यही जो मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल आपको सारे के साथ में करना है। जैसे अगर मैं पेपर 1 में ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी के अंदर में एक टॉपिक है जैसे प्लेट टेक्टोनिक, तो उसके ऊपर पे आपको अगेन एक शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है, एक वेरी शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है, और एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना है। तो हर एक ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो नए पैटर्न के ऊपर पे मेंस हुआ है उसी को देखो, पुराने भी मध्य प्रदेश PSC के क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना। ज्योग्राफी के किन टॉपिक्स के ऊपर पे उसने क्वेश्चन पूछा है। अगर वो मध्य प्रदेश के किंगडम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, जनजातियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो एक गौंड जनजाति है, तो उस गौंड जनजाति के ऊपर पे एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर, ये प्रिपेयर करके अपने नोट्स के अंदर में रखो। अब मुद्दा ये होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, तो मेहनत तो लगेगी बेटा, SDM की पोजीशन चाहिए है, SDM की पोस्ट चाहिए है, तो मेहनत तो करना पड़ेगी। लग अपनी जगह पर पे है, वो अपना काम करेगा, मेहनत अपनी जगह पर पे, आपको वो आपका काम करना है। तो ये है मेंस के लिए प्रिपरेशन। इसमें जो एक एड ऑन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार वीकली पेपर एक रोजगार निर्माण लॉन्च करती है, हिंदी में आता है वो, उसको आप खरीदो। जो लोग मेंस को बहुत बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर में मध्य प्रदेश सरकार के थ्रू लॉन्च की गई नई नई स्कीम्स, राज्य से रिलेटेड जो करंट डेवलपमेंट है, करंट इवेंट्स हैं, वो उसमें हर वीक साप्ताहिक रूप से वो जोड़े जाते हैं। वो आप जब नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो उन की पॉइंट्स को अपने नोट्स में उस जगह पर पे आप नोट करो, जिससे क्या है कि जब आप रिवाइज करोगे ना, आपने जो टेम्पलेट्स बना करके रखे हैं, आपने जो आंसर्स लिखे हैं, आपका माइंड फ्रेम होता चला जाएगा कि ये चीज़ मुझे कहाँ जोड़नी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ वेरी शॉर्ट आंसर राइटिंग की, एक लाइन लिखनी है, उस एक लाइन के अंदर में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते हो। जैसे इंदौर लिख करके आ गया, तो क्या लिखोगे उसके अंदर में? बहुत सारे, एक लाइन में तो बहुत सारे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है, इट इज़ अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, एक ये लाइन हो गई। दूसरा, इट इज़ फेमस फॉर होलकर डायनेस्टी, हिस्टोरिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्टोरिक हो गया। तो हमको ये आइडेंटिफाई करके लिखना है। अच्छा, अब होता है कि सर तो ये तो दोनों चीज़ें आ गई, एक हिस्टोरिक लाइन भी आ गई। अच्छा, कल्चरल, इंदौर अपने खान पान के लिए, अपने फूड वैरायटीज़ के लिए, फूड मार्केट के लिए बड़ा फेमस है। 3 लाइन आ गई, कल्चर भी आ गया, हिस्टोरिक भी आ गया, और कमर्शियल भी आ गया, इकोनॉमिक भी आ गया। तो हम क्या लिखें? तो हमको ये देखना है कि ये क्वेश्चन वो किस पेपर में पूछ रहा है, पेपर 1 के किस पार्ट में पूछ रहा है। अगर पेपर 1 में हिस्ट्री का पार्ट 1 में पूछ रहा है तो हमको इंदौर का हिस्टोरिक एस्पेक्ट लिखना है। अगर वो पार्ट B ज्योग्राफी में पूछ रहा है तो हमको इंदौर का ज्योग्राफिक एस्पेक्ट लिखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर पेपर के एस्पेक्ट में पूछा जाता है तो हमको उसमें लिखना है। अगर सोसाइटी कल्चर के लिए इंदौर का नाम आता है 2 मार्कर के अंदर में, तो हमको उसके हिसाब से लिखना है। तो हमको ये हमारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं एक ही टॉपिक को हमारे सिलेबस के हिसाब से, ध्यान रखना है इस चीज़ को। हम इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और
लेटेस्ट करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके हम इन वीडियोस को आप तक लेकर के आएंगे, जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। जो टाइम फ्रेम है, विद इन द टाइम फ्रेम हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।